प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह, राजनीति शास्त्र विभाग, वैश्य महाविद्यालय भिवानी, आपके साथ परभूसत्ता के प्रकारों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। इससे पहले वाले व्याख्यान में स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रभुसत्ता राज्य का एक अनिवार्य लक्षण है और राज्य में प्रभुसत्ता एक इकाई के रूप में पाई जाती है तथा प्रभुसत्ता को राज्य से अलग नहीं किया जा सकता और न ही प्रभुसत्ता का विभाजन किया जा सकता है। लेकिन प्रकारों की दृष्टि से देखा जाए तो भिन्न भिन्न शासन प्रणाली वाले राज्यों में प्रभुसत्ता के भिन्न भिन्न प्रकार पाए जाते हैं। प्रभुसत्ता के प्रकारों में प्रथम प्रकार है नाम मात्र की प्रभुसत्ता। नाम मात्र की प्रभुसत्ता वास्तव में संसदीय शासन प्रणाली वाले राज्यों में पाई जाती है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली वाले राज्य में सैद्धांतिक रूप में सभी शक्तियां देश के मुखिया के पास होती हैं और देश का समस्त शासन मुखिया के नाम से चलाया जाता है। लेकिन वास्तव में यह सब केवल दिखावा मात्र होता है, यानी कि देश का मुखिया केवल नाम मात्र का मुखिया होता है। वह अपनी इन सभी शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता, बल्कि उसकी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार ऐसे मुखिया को नाम मात्र का प्रभु और उसकी प्रभुसत्ता को नाम मात्र की प्रभुसत्ता कहा जाता है। यहाँ पर नाम मात्र की प्रभुसत्ता के रूप में भारत के राष्ट्रपति का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुसार सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति को सौंपी गई हैं, लेकिन भारत का राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं न करके मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऐसा होना संसदीय शासन प्रणाली में जरूरी होता है। प्रभुसत्ता का अगला प्रकार है वास्तविक प्रभुसत्ता। वास्तविक प्रभुसत्ता उस प्रभुसत्ता को कहा जाता है जो राज्य में व्यावहारिक रूप में सभी शक्तियों का प्रयोग करती है और राज्य के शासन का संचालन करती है। प्रत्येक राज्य में वास्तविक प्रभुसत्ता का पाया जाना अति आवश्यक है। संसदीय शासन प्रणाली में जहाँ नाम मात्र की प्रभुसत्ता होती है, वहाँ वास्तविक प्रभुसत्ता भी पाई जाती है, जो व्यावहारिक रूप में सभी शक्तियों का प्रयोग करती है और राज्य के शासन का संचालन करती है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में केवल वास्तविक प्रभुसत्ता होती है और सैद्धांतिक रूप में शासन की समस्त शक्तियाँ उसको प्राप्त होती हैं और वह स्वयं उन शक्तियों का प्रयोग करती है। वास्तविक प्रभुसत्ता का उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति और भारत में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के रूप में दिया जा सकता है। इसमें आगे आता है वैधानिक प्रभुसत्ता। वैधानिक प्रभुसत्ता प्रत्येक राज्य में कानून का निर्माण करने वाली संस्था के पास पाई जाती है और प्रत्येक राज्य में कानून का निर्माण करने वाली जो संस्था है उसको राज्य के लिए सभी प्रकार के कानून बनाने का अधिकार होता है और उसकी इस शक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। यह संस्था किसी भी प्रकार के कानून बना सकती है, चाहे वे कानून धर्म के, परंपराओं के, जनमत के और नैतिकता के भी खिलाफ क्यों न हो। उस संस्था को कानून बनाने से रोका नहीं जा सकता। कानूनी प्रभुसत्ता के रूप में
यहाँ पर इंग्लैंड की संसद का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि इंग्लैंड की संसद जैसा कानून चाहे वैसा कानून बना सकती है। उसकी कानून बनाने की शक्ति के ऊपर किसी प्रकार का भी प्रतिबंध नहीं है। इसमें आगे आता है राजनीतिक प्रभुसत्ता। इस प्रभुसत्ता के दर्शन केवल लोकतंत्र शासन प्रणाली में ही होते हैं। हालांकि कानूनी प्रभुसत्ता में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि कानूनी प्रभुसत्ता के पास कानून बनाने के क्षेत्र में असीमित शक्ति होती है और जैसे भी कानून वह बनाना चाहे बना सकती है। लेकिन प्रत्येक राज्य में कानूनी प्रभु को धर्म, परंपराओं, जनमत और नैतिक मान्यताओं के खिलाफ कानून बनाने से जो रोकता है उसको राजनीतिक प्रभुसत्ता का नाम दिया जाता है। यानी कि कानूनी प्रभुसत्ता को राजनीतिक प्रभुसत्ता के आगे झुकना पड़ता है। राजनीतिक प्रभुसत्ता में राज्य के मतदाताओं को, संगठनों को, राजनीतिक दलों को और प्रचार के साधनों को शामिल किया जा सकता है जो कानूनी प्रभुसत्ता को गलत कानून बनाने से रोकते हैं। इस प्रकार राजनीतिक प्रभुसत्ता की अवधारणा से हमें लोकतंत्र की प्रक्रिया को समझने में बड़ी सहायता मिलती है। प्रभुसत्ता का अगला रूप है लोक प्रभुसत्ता। जब राजनीतिक प्रभुसत्ता देश के मतदाताओं, राजनीतिक दलों, संगठनों और प्रचार के साधनों से होकर सर्वसाधारण में निहित हो जाती है तो उसे लोकप्रिय प्रभुसत्ता का नाम या लोक प्रभुसत्ता कहा जाता है। लोकतंत्र में लोक प्रभुसत्ता कानूनी प्रभुसत्ता की आत्मा होती है। यानी कि कानूनी प्रभुसत्ता को लोक प्रभुसत्ता से ही शक्ति प्राप्त होती है। साधारण जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर विधानमंडल और सरकार की स्थापना करती है। यानी कि प्रभुसत्ता की वास्तविक स्रोत साधारण जनता होती है। लेकिन किसी भी राज्य में जब तक लोकतंत्रीय संस्थाएं सही ढंग से स्थापित नहीं हो जाती तब तक लोक प्रभुसत्ता का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि लोक प्रभुसत्ता लोकमत की शक्ति में निवास करती है। शासक वर्ग को एक नियत अंतराल के बाद फिर से जनसाधारण का विश्वास प्राप्त करने के लिए चुनाव के मैदान में उतरना पड़ता है। इसलिए शासक वर्ग किसी भी समय लोकमत की उपेक्षा नहीं कर सकता। अतः लोक प्रभुसत्ता का मूल मंत्र यह है कि शासक वर्ग शासन का संचालन जनता के हित को ध्यान में रखकर करेगा, अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए नहीं। शासक वर्ग तभी तक सत्ता में रह सकेगा जब तक उसे सर्वसाधारण का विश्वास प्राप्त हो। इसलिए हम संक्षेप में कह सकते हैं कि लोक प्रभुसत्ता एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसे आंखों से ओझल करना किसी भी वैधानिक प्रभु के लिए संभव नहीं है।